हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफ ईटीएस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का हम लोग हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपका सारा चैप्टर का हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू जितना आपका हर एक चैप्टर से बनता है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जितना भी बन पाता है हम लोग देखेंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल सेट कर दीजिएगा। तो चलिए तो हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोगों का जो है फर्स्ट यानी कि पहला प्रश्न जो पूछा गया है क्या कहता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है। चैप्टर आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। दूसरा है आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। सी ऑप्शन दिया है आपका जल में लवण का विलय होना। और डी आपका ऑप्शन है बर्फ के गलन पर जल का बनना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है। यहाँ आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ एक अभिक्रिया दिया हुआ था बट यहाँ टाइपिंग करने में मिस हो गया, तो अभिक्रिया दिया हुआ नहीं है तो इसे छोड़ ही दे तो बेहतर रहेगा। आपका आंसर हो जाता विस्थापन दिया हुआ होता, अभिक्रिया दिया हुआ था तो पता चलता कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए तीसरा नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण। बी है आपका वायु का द्रवीकरण। सी है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। और डी है आपका खुले में पेट्रोल रखना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को क्या करना, गर्म करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। क्या दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। क्या अपघटन अभिक्रिया। जल के विद्युत अपघटन में अनुपात है, तो जल के विद्युत अपघटन में क्या अनुपात है उससे पूछा गया है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2:1, 2:1 होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 5वां प्रश्न पूछा गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। आप लोग सूत्र जो है आप लोग अच्छी तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है पूछा गया। ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम 2O, मैग्नीशियम O2, OH2, फिर डी में आपका है Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6ठा नंबर का प्रश्न पूछा गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछा गया क्या तो ऑक्साइड। और आपका 5वां प्रश्न पूछा गया था रासायनिक सूत्र, सेम ही पूछा है तो आंसर आपका सेम ही होगा, सेम ही पूछा है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए
देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है आपका, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया दही का बनना, बी है भोजन का टूटना, सी है किण्वित अंगूर और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। आपका 2 नंबर का प्रश्न भी पूछ सकता है। चलिए, तो अब हम लोग जो है वेरी शॉर्ट, क्या तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ है कुछ वेरी, तो देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न, सिल्वर के शोधन पे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसके लिए अभिक्रियाएं लिखिए। तो अभिक्रियाएं देख लीजिए अच्छी तरीके से। CuS+2 AgNO3। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए आगे है प्रश्न आपका, कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या तो कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 4 Zn+CuSO4, फिर Zn जिंक SO4 प्लस Cu, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये आपका कौन सा अभिक्रिया है, कौन प्रकार का है पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या तो विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था, उसे हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या तो अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चैप्टर 2 का आपका पहला प्रश्न है, देखिए लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है। क्या तो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है लिचेन, तीसरा है आपका जिनोस्पर्म और आपका चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लिचेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। क्या तो बेकिंग पाउडर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मिश्रण, दूसरा है यौगिक, तीसरा है तत्व और चौथा है आपका मिश्र धातु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मिश्रण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग बिना देर के वीडियो को आप फास्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर बताते जा रहा हूँ तो बहुत लेट हो रहा है। तो हम लोग अब बिना ऑप्शन के जाएंगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो ये दिया गया है, इसमें से कौन क्षारक है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम क्या होता है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा एक दिक लवण। क्या तो एक दिक लवण। छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, हमारा शरीर का पीएच मान। दोस्तों पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है।
तो किस तरीके से कार्य करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 7.0 से 7.8 के बीच में होना चाहिए, तब हम लोग का अच्छे तरीके से कार्य करता है। सातवां प्रश्न पूछा है आपका, तनु HCl का पीएच मान क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। आठवां प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन सा होगा? तो आपका आठवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नौवां नंबर का प्रश्न पूछा है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। जब हम लोग जो कहीं पे कट जाते हैं तो जो रक्त खून निकलता है उसे रोकने के लिए कौन सा उपयोगी यौगिक है? तो पहला ऑप्शन है खाने का सोडा, दूसरा है नौशादर, दूसरा है धवन सोडा और तीसरा है फिटकरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, फिटकरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10वां प्रश्न पूछा है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्या अम्ल होते हैं या फिर क्षारक या फिर लवण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्षारक। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्या दोस्तों? क्षारक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर का प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जल का पीएच मान होता है 7, तो 7 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना पूछेगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा? Ca, कैल्शियम Ca, ऑप्शन नंबर दूसरा। देख लीजिए ये पूछता है आपका एग्जाम में, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaOCl2, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 14 नंबर का प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जब काटता है और नेटल, तो उसके डंक में जो होता है वो कौन सा अम्ल, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मेथोनोइक अम्ल। जब चींटी काटता है तो मेथोनोइक अम्ल छोड़ता है, उसी की वजह से हम लोग का जो है खुजली होता है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न पूछा है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 5.6 से कम हो जाए। क्या? तो 5.6 से कम हो जाए। 16 नंबर का प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर का प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेथोनोइक अम्ल। देखिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, OH। क्या दोस्तों? OH। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर का प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो क्या होता है? पूछा है आपने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 20वां प्रश्न पूछा है आपका 20 नंबर का, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे?
क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझिए क्या कहता है। यहाँ दिया हुआ है उसमें से कौन से धातु जो है ठंडे जल से क्या होता है, ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा, फिर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, क्या तो हाइड्रोक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोडियम एवं कॉपर। सॉरी दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सोडियम एवं पोटेशियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो अम्ल होगा दोस्तों HCl, दोस्तों HCl। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 22 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, CaSO4 कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड हाफ H2O। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 23 नंबर का प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो कोई विलयन जो है वो आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। क्या तो 10। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 का प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दही। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, पोटास फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है। तो पोटास को फिटकरी भी बोलते हैं शायद, का रासायनिक सूत्र होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए। इस तरह से हम लोग का चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर तीसरा, धातु एवं अधातु। क्या तो धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखे टोटल कितना क्वेश्चन दोस्तों, 25 क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देखें। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, और हम लोग का जो है चैप्टर नंबर 3 में देखिए पहला प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। उत्तर है एनोड। क्या तो एनोड, ऑप्शन नंबर पहला एनोड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर का प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है वो सीसा और टीन से मिक्स होकर के बनता है, उसे क्या कहते हैं? सोल्डर। का तो सोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तीसरा नंबर का प्रश्न है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? क्षारीय। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पांचवा प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक पूछा है, यहाँ कम भी दिया हो सकता है, आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके देखिएगा। तो आंसर हो जाएगा Na, सोडियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते भी चमकीला होता है? तो आयोडीन आपका अधातु है, एक अधातु है, लेकिन भी वो अधातु होते हुए भी क्या है दोस्तों? चमकीला है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते जाइएगा आप लोग। देखिए 7वां प्रश्न पूछा है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिप्सन। क्या तो जिप्सन। 8वां प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है। क्या तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पोटेशियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर का प्रश्न पूछा है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10वां प्रश्न पूछा है आपका, देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ब्रोमीन। क्या तो ब्रोमीन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। पहले जूम कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न पूछा है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर का प्रश्न पूछा है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो आपका सबसे अधिक तन्य धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। क्या तो सोना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 13 नंबर का प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु पूछा है दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 14 नंबर का प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो हम लोग सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर का प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन आपका एक अधातु है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग का जो है तीसरा चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथा चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला प्रश्न पूछा, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? बनाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रोकार्बन। चलो दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा है, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए उत्तर है आपका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब आप जो है चूल्हा पे जो है खाना बनाते हैं, उस समय आपका आग नहीं जलता है, उससे धुआं निकलता है, तो आपका बाहर देखिए काला हो जाता है बर्तन में। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है, तो ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर का प्रश्न है, CN2N+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो आपको जो है आपके स्कूल में, आपको क्लास में बताया गया होगा। तो ये आपका सूत्र है एल्केन का। तो एल्केन का। चलिए 5वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप मीथेन। क्या? तो मीथेन। 6ठा नंबर का प्रश्न पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। तो क्या नाम है देखते हैं हम लोग, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या? तो ट्राइक्लोरोमीथेन।
सातवां नंबर का प्रश्न पूछा है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 0.03%। चलिए, आठवां प्रश्न पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? H2SO4। क्या? तो H2SO4 ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? H2SO4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर का प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों COH ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न पूछा है, एथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें क्या दोस्तों? जिनमें दोनों सिग्मा आबंध है। क्या? तो दोनों सिग्मा आबंध है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, नीला थोथा। क्या? नीला थोथा जिसे तुतिया बोला जाता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो आपका नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4 into 5H2O। देखिए आप लोग याद कर लीजिए। 12 नंबर का प्रश्न पूछा है, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं? क्या? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 12 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 3। 13 नंबर का प्रश्न पूछा है, क्या? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी पूछता है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला CaCO3। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा है C12H22O11। ये आपका रासायनिक सूत्र है, देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 का पूछा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र आपका होगा Na2CO3। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 16 नंबर का प्रश्न है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल को सूचित किया जाता है तो आंसर हो जाएगा CO द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर का प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा दूसरा C2H5OH। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 18 नंबर का प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा C6H6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आपका, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों C3H4। 20 नंबर का प्रश्न पूछा है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या? तो एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में 4 चैप्टर को कंप्लीट किए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और दोस्तों मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहीं पे अगर आंसर मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने का मैं उसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बतला दूंगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा जो 5वां चैप्टर से जो आगे का होगा वो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।